अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़िज़िक्स की पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। इनको अटेम्प्ट करते हुए आपने ट्राई करना है कि आप मेन हेडिंग दें, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर दें। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ड्रॉबैक टू यूज़ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अब इस क्वेश्चन में मैंने फार्मूला था, मैं उसे लिख सकती थी, मैंने उसे लिखा है, लेकिन किस कलर से? ब्लैक, ताकि हम उसे हाईलाइट कर सकें। अगर आपके बोर्ड के पेपर में जैसे ब्लैक कलर कहीं अलाउ नहीं होता, तो आपने क्या करना है कि आप ब्लू मार्कर उसी को यूज़ कर लें। लेकिन कौन सा ब्लू मार्कर? जो सिंपल ब्लू मार्कर होता है, ये कट वाला नहीं, सिंपल। एक और बात कि अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिन्हें आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, तो आपने ज़रूर बनानी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे पता था कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है, साथ वैल्यू ऑफ जी चेंज करती है, तो मैंने उन दोनों को हेडिंग्स बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, पहले आपने उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, आपने उसकी एक मेन हेडिंग बनानी है। उसके बाद अगर कोई सब हेडिंग पॉसिबल है तो आपने उसे ज़रूर बनाना है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास हम लोग सिस्टमैटिक और पर्सनल एरर्स दोनों मेंशन कर सकते थे। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि टाइम कम होता है, हम इतनी प्रेजेंटेशन ये सब कुछ कैसे करें? तो आप लोग ट्राई करें, अगर आपकी राइटिंग स्पीड भी स्लो है तब भी आप लोग यही सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आपने पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखना है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखें, फॉल्ट इन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब पॉइंट्स मैंने एक लाइक पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं, एज अ होल पैराग्राफ नहीं लिखा। अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे और टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा। तो आप अपने टाइम को सेव करने के लिए पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन रिपीटिव फिनोमेना के बारे में था, तो इसकी डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल लिखी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन था। कहीं मुझे कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगा है तो मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। आपको बीच में अगर डेफिनेशन है आप उससे भी डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं, उसे दरमियान में लिख सकते हैं, ताकि आप अपने पेपर की एक प्यारी सी लुक दें। क्योंकि जो भी आप मतलब चीज़ तो बाद में पढ़ेगा ना अंदर से, लेकिन एक बार बाहर से देखेगा तो उसको उस टाइम पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि ये बच्चा काफ़ी कितने अच्छे तरीके से उसने अटैम्प्ट किया है, इसने सही लिखा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वेक्टर के रिलेटेड, तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अब मैं उसको शो करने के लिए पॉसिबिलिटी को पहले मैंने येस में आंसर किया कि जी ये पॉसिबल है, फिर उसके बाद रीज़न की हेडिंग बनाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले ये बताएं कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद आप रीज़न की हेडिंग दें। फिर अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस तो हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिए हैं। आई एम श्योर अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह बेस्ट वे में हम लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग लॉन्ग की तरफ जाते हैं। आपने टाइम मैनेज इस तरह करना है कि आपके पास ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 मिनट बचने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ऑलमोस्ट मैं 1 घंटा 10 मिनट बचा लेती थी जब खुद पेपर करती थी, तो मेरा पेपर इजीली बेस्ट वे में अटैम्प्ट हो जाता था। अब मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी बीच में हेडिंग्स देनी है। शुरू में अगर डेफिनेशन है आप उसे बेटर वे में दरमियान में लिखें, हाईलाइट करें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, मार्कर से लिखें, बट उसको आपने हाईलाइट करना है और बाकी सब चीज़ों से अलग वाज़ेह नज़र आए कि ये डेफिनेशन लिखी है। फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम तो मस्ट है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डायग्राम बनानी होती है लॉन्ग में। अब ये वाला क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो मैंने डायग्राम बनाई। डायग्राम अगर आप मार्कर से बना सकते हो ना, तो मार्कर को भी आपने यूज़ करना है, पेन को भी यूज़ करना है, ब्लैक पॉइंटर को भी करना है, क्योंकि ये एक लाइक जब कंबाइन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। जब सबको मिला के आपने डिफरेंट मतलब हर चीज़ वाज़ेह नज़र आती है। तो फिर मैंने इसके गिर्द बॉक्स बना लिए। लेकिन आपने ये लाइंस लगाने वाला काम, ये बॉक्स डायग्राम के बाहर, ये सब कुछ लास्ट पर करना है। उसके बाद आगे हम लोगों ने बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा और इसी तरह मेन पॉइंट्स बनाते रहे। लॉन्ग में आपने हेडिंग्स का मतलब ख़ास ख्याल रखना है, ये नहीं कि आप लोग हेडिंग्स को इग्नोर कर दें। लास्ट पर आप इसका कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई मेन बात थी जो आप एंड पर आपने एक कंक्लूजन डिराइव करना है, आप उसे भी ज़रूर मेंशन करें, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। नेक्स्ट अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के बाद टर्न है, फिज़िक्स के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल होता है।
हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होते हैं और उनके साथ 3 ही न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स के डेटा लिखने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, इसकी प्रेजेंटेशन पर ख़ास ध्यान देना है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ट्राई कीजिएगा पहले आप, अगर क्वेश्चन 5 है तो क्वेश्चन 5 का बी पार्ट यानी कि न्यूमेरिकल पहले लिखें, उसके बाद ए पार्ट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। इस तरह ये होगा कि अगर लास्ट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन कुछ रह भी जाता है तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल छोड़ दिया तो आपके 3 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। तो आपने ट्राई करना है कि 3 मार्क्स जिन्हें आप हार्डली 3 या 4 मिनट में सिक्योर कर सकते हैं, पहले उन्हें सिक्योर करें, उसके बाद 5 मार्क्स का लॉन्ग है जिसे आपने लिखना है, उसके बाद उसकी तरफ जाएँ। ठीक है। अब हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं क्या न्यूमेरिकल को किस तरह करना है। सबसे पहले आपने डेटा मेंशन करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आपने पूरी बात लिखनी है, यानी कि मेरे पास गिवन था मैस ऑफ कार, मैंने मेंशन किया है पूरी लाइन, ये नहीं कि डायरेक्ट सिंबल शो कर दिया एम। इसी तरह बाकी चीज़ों का भी। नेक्स्ट आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उसे भी मेंशन करना है। नेक्स्ट इज़ फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको हाईलाइट करना है, डिफरेंट कलर से लिख दें। फिर सॉल्यूशन किया और एंड पे आप अगर टाइम है तो आप रिज़ल्ट की हेडिंग दें और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, लाइक एक सेंटेंस लिख दें। सो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है, आप इजीली अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इसको फॉलो करके।